लिखा कि ये जो ट्रम्प के जो 25% जो टैरिफ है ये इट कैन बैकफायर। यूएस की स्ट्रेटजी जो कि बुश एडमिनिस्ट्रेशन से अब तक थी वो ये थी कि हमने इंडिया को सपोर्ट करना है इकोनॉमिक। भारत जो भी कहता रहे उनकी हमने देखा कि जो असेंबली में भी जिस तरह की बातें हुई, ये आपको लग क्यों रहा है कि क्यों इंडिया अब तो लिखा कि ये जो ट्रम्प के जो 25% जो टैरिफ है ये इट कैन बैकफायर। और आपने ये भी कहा कि इंडिया चाइना जो टाइज हैं वो स्ट्रेंथन हो सकती हैं। क्या हाउ वुड यू एलैबोरेट और एक्सप्लेन अस कि ये कैसे बैकफायर कर सकता है और कैसे व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया कैसे चाइना के साथ ज़्यादा करीब हो सकता है? ना, अगर आप देखें यूएस की स्ट्रेटजी जो कि बुश एडमिनिस्ट्रेशन से अब तक थी वो ये थी कि हमने इंडिया को सपोर्ट करना है इकोनॉमिकली, मिलिटरली, पॉलिटिकली। हमने इंडिया को बूस्ट करना है अगेंस्ट चाइनीज़ राइज। तो जो एक यूएस की पॉलिसीज़ थी कि हमने स्ट्रेटेजिक रिलेशंस, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड करनी है इंडिया के साथ, वो कंसिस्टेंट रही, वेदर रिपब्लिकन प्रेसिडेंट इन पावर आ या फिर डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट इन पावर आ। सो एक कंसिस्टेंसी रही, एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री रही इन रिलेशंस की। और उसकी वजह से अब इंडिया की पॉलिसी ये रही कि इंडिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड पे बिलीव करता है और इंडिया ये बिलीव करता है कि वो सारी मेजर पावर्स के साथ वो एक इशू बेस्ड पॉलिसी की इशू बेस्ड पॉलिसीज़ पे डील करे सारे मेजर पावर्स के साथ। अब ये जो, और इंडिया को ये पता है कि इंडिया की जो पोजीशन है विज़ चाइना वो वीक है। इंडिया ऑन इट्स ओन कैन नॉट कम्पीट विद चाइना। चाइना जो है वो मिलिटरली, इकोनॉमिकली वे अहेड ऑफ इंडिया। अब इंडिया जो कि एक चाइना के साथ इंडिया को लगता था कि वो कम्पीट कर सकता है, वो यूएस की पार्टनरशिप के साथ कर सकता है। और इंडिया ने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस दी है यूएस की पॉलिसीज़ के जो इंडो पैसिफिक रीजन में थी, ना सिर्फ यूएस बट इट्स एलाइज के इंडिया वांटेड टू प्ले लार्जर रोल इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अब जब हम ये देखते हैं कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इन पावर है और 25% जो उन्होंने टैरिफ अनाउंस किया है इंडियन एक्सपोर्ट्स पे, so ये इंडिकेट करता है कि यूएस इज़ नॉट अ रिलायबल पार्टनर। ये इंडिकेट करता है कि यूएस के इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे बिलीव करता है और फॉरेन पॉलिसी एक उसका एक मेजर पिलर रहा है। बट नाउ इंडिया इज गोइंग टू रियलाइज दैट यूएस इज अनरिलायबल और चाइना को वो प्रोवोक ना करे और चाइना के साथ अपने रिलेशंस स्टेबल रखे। बिल्कुल ठीक हो गया। तो आपने बेसिकली जिक्र किया बुश टू बाइडेन। आपकी बात बिल्कुल सही है। स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडो यूएस न्यूक्लियर डील जो बुश ने स्टार्ट की थी और तब से लेके आज तक इंडिया को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया और इट हैज़ बीन अ बायपार्टिजन कंसेंसस रहा। आप क्या समझती हैं कि ये जो ट्रम्प ने इतनी टफ लाइन इंडिया के ऊपर ली है, ये इस एन अक्रॉस द बोर्ड टफ लाइन है आप समझती हैं, क्योंकि हर मुल्क के ऊपर टफ लाइन है? या डू यू थिंक कि व्हेन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ United States, particularly American President Donald Trump in the ceasefire, so Trump साहब जो है इसको पर्सनल भी ले गए हैं? Do you think that point has any merit? ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की एज वी ऑल नो कि उनकी जो पॉलिसीज़ होती है ट्रांजैक्शनल होती है, उनकी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक नहीं होती, गोल्स नहीं होते। जो हम ये देखते हैं कि यूएस की पॉलिसी इंडिया की तरफ रही है बुश एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर अब तक ये कंसिस्टेंट रही है। जो प्रीवियस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें भी इंडिया को कोई इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं आया, बल्कि उस टाइम भी ट्रम्प ने स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया को रिकॉग्नाइज किया था। जैसे आपको पता है कि उन्होंने जो उनका एशिया कमांड जो थी उसका नाम उन्होंने इंडो पैसिफिक कमांड रख दिया था कि टू रिकॉग्नाइज इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया। और प्लस ये भी कहा जाता है कि ट्रम्प और मोदी जो थे वो दे वर गेटिंग अलॉन्ग टुगेदर, के उसमें एक जो उनका था एक केमिस्ट्री कही जाती थी दोनों लीडर्स में अच्छी है। इस पर भी इंडिया कॉन्फिडेंट था। जब जयशंकर से पूछा गया ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पावर आने से पहले, तो उन्होंने यही कहा कि इंडिया इज़ इन अ बेटर पोजीशन, कि इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि इंडिया की एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है उस हिसाब से।
जो इंडिया एक यूज टू है कि मुझे एक प्रिविलेज्ड पोजीशन दी जाएगी, वो मेंटेन रहेगी सेकंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में। अब ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ट्वीट की और उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो रशियन ऑयल ले रहा है, इंडिया जो है उसने कंडेम नहीं किया रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, इंडिया जो है वो डिफेंस उसके स्टील इक्विपमेंट जो है वो परचेज जो है वो रशिया से आ रही है। ये प्रॉब्लम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी थी, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको अकोमोडेट किया कि इंडिया को अकोमोडेट करने के लिए उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया कि अगर इंडिया ऑयल ले रहा है रशिया से तो दैट इज़ गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी। अगर इंडिया पर